Dear students, welcome back, and here in this video we are going to go through the short story The Question of the Head by Amin Kamil. And in our previous video we have gone through the background of the author Amin Kamil, his literary profile and his contribution to Kashmiri literature, as he was a Kashmiri literary figure. तो कश्मीरी अदब में इसकी क्या पहचान है अमीन कामिल की, और इसने कश्मीरी अदब को क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, क्या इसका योगदान है, क्या दिया है. और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये आपके इंग्लिश फॉर्म में है. एंड this textbook has been designed by University of Kashmir, framed by University of Kashmir for semester 5th 6th students of a 3-year degree course. तो 5th 6th semester students जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो आते हैं उनके लिए ये टेक्स्ट बुक डिज़ाइन की गई है. तो पिछली वीडियो में हमने ऑथर का बैकग्राउंड देख लिया कि ऑथर कौन है और इसका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है. अभी हम यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इससे पहले जो एक प्रोलॉग या एक इंट्रोडक्शन दी गई है लेसन के बारे में, इसको पहले डिस्कस करना ज़रूरी है. देखिए, असल में ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये कश्मीरी ज़बान में लिखी गई है. एंड इट्स टाइटल इज़ सवाल चुकालुक, दैट मीन्स द क्वेश्चन ऑफ हेड. तो रैंक्स एमंग कामिल्स मोस्ट एक्लेम्ड स्टोरीज़. जो भी अमीन कामिल ने जो शॉर्ट स्टोरीज़ जो भी अफसाने लिखे हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा एक इसकी अपनी एक पहचान है इस स्टोरी की. इसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया गया, जो लिटरेरी सर्कल्स हैं अदबी जो हल्के हैं सराहा गया, एक्नॉलेज किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि जो फिर जो शॉर्ट स्टोरीज़ के जो रूल्स होती हैं, पैरामीटर्स होती हैं, इन पे ये पूरा उतरती है. इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन शिराज़ा द लिटरेरी मैगजीन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी एंड लेटर फीचर्ड इन कथ मस्कत. तो असल में जो ये पहले पब्लिश हुई थी, जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर कल्चरल एकेडमी का एक लिटरेरी जो जर्नल आता था या मैगज़ीन आता था शिराज़ा, उसमें ये पब्लिश हुई. और फिर जो अमीन कामिल की अपनी एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की कथ मस्कत, एक जो ये अफसानवी मजमू हैं उसमें भी ये जो शॉर्ट स्टोरी हैं ये पाई जाती हैं, उसमें भी इसको ऐड किया गया. Ostensibly about a dispute regarding a dead body found on the line of demarcation between two police stations, the story has also been read as a political allegory. वाज़िया तौर पे अपरेंटली जो इसकी जो स्टोरी लाइन है, जो उसका प्लॉट है, तो जो टेक्स्ट हैं वो ये है कि एक डिस्प्यूट बन जाता है एक डेड बॉडी के बारे में, जो एक डिमार्केशन लाइन पे जिसको पाया जाता है. जो पुलिस थानों की अपनी अपनी जो जूरिसडिक्शन होती हैं, जो उनके मातहत इलाके आते हैं, तो ये डेड बॉडी जो है बिल्कुल दो पुलिस थानों की जो एक डिमार्केशन लाइन होती हैं उसके ऊपर इसको पाया जाता है, बिटवीन टू पुलिस स्टेशन, दो पुलिस थानों के दरमियान. तो फिर दोनों जो पुलिस थाने या दोनों दो थानेदार जो हैं वो इसको क्लेम करते हैं इस डेड बॉडी को. एंड द स्टोरी हैज़ ऑल्सो बीन रीड एज अ पॉलिटिकल एलिगोरी. और असल में जो ये स्टोरी है, जो इसका एक कनोटेटिव मीनिंग है वो ये है कि ये एक पॉलिटिकल एलिगोरी है, एक सियासी तमसील है, या जिसको तमसीली अदब कहते हैं. स्टोरी तो यहाँ पे किसी लाश के बारे में है, लेकिन असल में ये किसी बड़ी ही एक सियासी इशू की तरफ हमें रेफ़र करती हैं या इशारा देती हैं. जैसे जॉर्ज ऑरवेल की जो एनिमल फार्म है, तो बज़ाहिर तो वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं, लेकिन असल में वो जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके बारे में हमें समझाती हैं कि कैसे ये रेवोल्यूशन फेल हो जाता है. द कॉर्पस बिकम्स अ कॉज ऑफ कंटेंशन बिटवीन थानेदार्स. ये जो लाश हैं, ये जो मैयत हैं या ये जो शव है, डेड बॉडी है, ये दो थानेदारों के दरमियान फिर जो एक झगड़े का बाइस बन जाती है, या उनके दरमियान एक मुकाबला आराई इस लाश के बारे में हो जाती हैं. ईच क्लेमिंग हिज जूरिसडिक्शन ओवर इट. दोनों जो थानेदार हैं वो इस लाश के बारे में जो अपनी जो क्लेम या अपना हक जताते हैं, अपनी जूरिसडिक्शन दिखाते हैं कि इस पे उन्हीं का हक है, वही इसके बारे में जो तहकीकात करेंगे. मनी क्रिटिक्स हैव इंटरप्रेटेड द कॉर्पस एज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर. तो बहुत सारी जो क्रिटिक्स हैं, जो अदबी नकाद होते हैं, जो लिटरेचर को समझने वाले होते हैं, वो इस लाश को इंटरप्रेट करते हैं कि ये असल में कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं. असल में ये कश्मीर हैं ये लाश, एंड जो दो थानेदार हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है. विद द स्टोरी एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ दिस डिस्प्यूट मच प्लेनली दैन एनी एक्सप्लेनेशन और राइटिंग हैज़ सो फार. और क्योंकि ये जो स्टोरी है ये इसी डिस्प्यूट को यहाँ पे एक्सप्रेस करती हैं, दिखाती हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान का है ऑन कश्मीर इशू. मच प्लेनली दैन एनी एक्सप्लेनेशन और राइटिंग है सो फार. तो शायद ही इससे बेहतर अंदाज में किसी और ने कोई राइटिंग लिखी है या कोई एक्सप्लेनेशन दी है इस डिस्प्यूट के बारे में, जिस तरीके से शॉर्ट स्टोरी हमें कश्मीर डिस्प्यूट के नेचर के बारे में समझाती हैं कि असल में ये डिस्प्यूट है क्या.
On another level, the story can be seen as a scathing attack on bureaucracy and its extremely complicated administrative procedures, where unnecessary paperwork and stifling rules and regulations take precedence over human concerns. इस शॉर्ट स्टोरी का जो एक दूसरा थीम है वो ये है कि इसमें बहुत एक सख्त एक तनकीद की गई है ब्यूरोक्रेसी पे, जो ये अफसर शाही या जो दफ्तर शाही निज़ाम जो होता है, एंड इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, और जो ये सरकारी महकमों में जो ये बड़े ही सख्त या पेचीदा जो ये प्रोसीजर्स होते हैं, जो ये काम होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वायर अननेसेसरी पेपर वर्क एंड स्टिफलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस टेक प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन कंसर्न्स, जिसमें जो फजूल की एक जो पेपर वर्क होती है, जो ये कागजी काम होता है, गोरख धंधा होता है, एंड स्टिफलिंग रूल्स, और जो ये दम घुटाने वाले जो ये रूल होते हैं, जो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड रूल होते हैं, हर्डल्स होते हैं या वो बोटल नेक्स जिनको हम कहते हैं, रेगुलेशंस जो वहाँ पे वो लवाजमत होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टेक प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन कंसर्न्स। और इस लेसन में ये चीज़ दिखाया गया है कि वो चीज़ें जो हैं वो इंसानियत पे जो सबकत ले जाती हैं या उन्हें इंसानियत पे जो तरजीह दी जाती हैं। एक तरफ तो जो ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत है, वो पामाल हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो ये ब्यूरोक्रेसी है या जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, यही कंप्लीट नहीं होते, इन्हीं में इंसान का टाइम चला जाता है। द स्टोरी इज़ वोवन अराउंड ए कन्वर्सेशन। जो स्टोरी है इसमें एक कन्वर्सेशन है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी जो रिवॉल्व होती है, जो नरेशन है बिटवीन द नरेटर एंड वन ऑफ द थानेदार। इसमें एक तो नरेटर हैं, स्टोरी टेलर हैं जो हमें ये कहानी सुना रहा है, और साथ में उसके इन जो ये दो थानेदार थे उनमें एक थानेदार है जो उससे ये स्टोरी कह रहा है, नरेट कर रहा है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव कामिल स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल ही एक टिपिकल या जिसको हम कहते हैं एक सिग्नेचर स्टाइल जो अमीन कामिल की स्टोरी है। एक तो इसका जो कंटेंट और दूसरा उसकी जो स्टाइल है या उसका जो अंदाज़ बयां है, असलूब है। ये स्टोरी हमें बिल्कुल वो चीज़ समझाती है कि अमीन कामिल की जो राइटिंग स्टाइल थी वो कैसी थी। एंड मिक्सिंग आयरनी एंड ह्यूमर, इसमें दोनों चीज़ मिक्स की गई है। एक तो आयरनी है, तनज़ है, एक जो यहाँ पे एक बर्लेस्क है या एक अटैक किया गया है सोशल जो ये कस्टम्स या जो ये रूल्स हैं या ये जो ये ब्यूरोक्रेसी है, और साथ में ह्यूमर भी है, एक मिज़ाह भी है, वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ सिंपल डिक्शन। लेकिन इसमें जो राइटर है उसकी जो ज़बान है, उसका जो डिक्शन है, जो अंदाज़ बयां है, जो अल्फाज हैं वो बड़े ही सादा हैं। उसने कोई कॉम्प्लिकेटेड या कोई वो बम्बास्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की है। ओरिजिनली रिटन इन कश्मीरी, असल में ये जो स्टोरी है ये कश्मीरी अदब से ली गई है, कश्मीरी लैंग्वेज में ये लिखी गई है। द स्टोरी हैज़ बिन ट्रांसलेटेड बाय नुसरत जान, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और ये जो स्टोरी है इसको जो नुसरत जान ने ट्रांसलेट किया है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है, एंड फीचर्ड इन द जर्नल इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। और ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको पब्लिश भी किया गया है, जो एक जर्नल है इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया, पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट यूनिवर्सिटी, जिसको कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है शोबा इंग्लिश वो पब्लिश करता है इस जर्नल को, इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। और इसी में ये जो नुसरत जान ने इसको जो ट्रांसलेट किया है, और फिर ये ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेटेड वर्क वो ये इस जर्नल में पब्लिश हुई है, जो ये इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि लेसन का जो एक जो प्रोलॉग हैं, जो इंट्रोडक्शन है या जो हमें बताया गया है कि लेसन की जो स्टोरी है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व होती है, तो प्लॉट क्या है लेसन का, और एक थोड़ा बहुत हमें ये समझाया गया है कि ये एक पॉलिटिकल एलिगोरी है, एक तमसीली कहानी है जो असल में एक बड़े ही एक पॉलिटिकल इशू दैट इज़ कश्मीर इशू के बारे में लिखी गई है। और यहाँ पे एक लाश को एज सिंबल दिया गया है और उसको असल में जो तशबीह दी गई है या एक इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया है रिगार्डिंग कश्मीर। और जो ये दो थानेदार हैं दे आर एक्चुअली इंडिया एंड पाकिस्तान who have been contentious or who have been disputed on this Kashmir issue from last 70-80 years। तो ये चीज़ असल में उसी पे लिखी गई है।
تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو لیسن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑا بہت لمبا ہو گیا جو اس کی یہ انٹروڈکشن تھی. تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. جو یہاں پہ ایک انٹروڈکشن یا ایک پرولاگ دیا گیا ہے لیسن کا، اس سے آپ کو ایک آئیڈیا آیا ہوگا کہ شارٹ سٹوری جو ہے وہ کس بارے میں ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن پہ کلک کرے، اور کومنٹس میں بتائیے کہ آپ کو جو یہ سٹوری ہے یا جو پلاٹ اس کا ہے وہ کیسا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہوگا، اور امین کامل کے بارے میں آپ کی جو کیا ویو ڈیولپ ہوئی ہے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.